हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक शॉर्ट और मोरल स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है द स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़, ठीक है। ये थी हमारी स्टोरी। शुरू करते हैं। द चार्ज अगेंस्ट तेनालीरामा हैड प्रूव्ड रॉन्ग एंड पीस ट्रीटी वर्कड आउट बाय हिम हैड अर्नड हिम हाई प्लेस इन कोर्ट। क्या मतलब हुआ? चार्ज होता है आरोप, ठीक है। अगेंस्ट तेनालीरामा यानी तेनालीरामा के खिलाफ। हैड प्रूव्ड रॉन्ग, प्रूव का मतलब होता है साबित होना। ये प्रूव की सेकंड फॉर्म है, प्रूव, ठीक है। वो गलत साबित हो गया था। जो तेनालीरामा के खिलाफ जो आरोप थी वो गलत साबित हो गया था। एंड और पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी होता है शांति समझौता, ठीक है। जो शांति समझौता था वर्कड आउट बाय हिम यानी जो उसके द्वारा सुझाया गया था। हैड अर्नड हिम हाई प्लेस, हाई प्लेस यानी ऊंचा स्थान इन कोर्ट, दरबार में। क्या मतलब हुआ कि तेनालीरामा के खिलाफ जो आरोप थे वो गलत साबित हो गए थे और जो शांति समझौता उसके द्वारा सुझाया गया था उसकी वजह से उन्होंने दरबार में एक बहुत ऊंचा स्थान हासिल कर लिया था। बट कंस्पायरेसीज अगेंस्ट हिम कंटिन्यूड। बट लेकिन कंस्पायरेसी होती है साजिशें या षड्यंत्र, ठीक है। अगेंस्ट हिम यानी उनके खिलाफ। कंटिन्यूड, कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म में कंटिन्यूड यानी जारी रही। लेकिन उनके खिलाफ जो साजिशें थी वो जारी रही। वंस अगेन ड्यू टू सम रीज़न तेनालीरामा could not be present in the court for a few days। क्या मतलब हुआ? वंस अगेन यानी एक बार फिर से, ड्यू टू सम रीज़न यानी किसी कारण से, तेनालीरामा कुड नॉट बी प्रेजेंट यानी तेनालीरामा, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, तेनालीरामा उपस्थित नहीं हो सके। इन द कोर्ट दरबार में, फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए। आ कोर्टियर सेड टू द किंग, कोर्टियर होता है दरबारी। एक दरबारी ने राजा से कहा, सेड यानी कहा। योर हाइनेस यानी महाराज, देयर आर रूमर्स राइफ इन द पब्लिक दैट तेनालीरामा इज टेकिंग ब्राइब्स। क्या मतलब हुआ? देयर आर रूमर्स राइफ, रूमर होते हैं अफवाहें, ठीक है। इन द पब्लिक यानी फैल रही हैं पब्लिक के अंदर, लोगों के बीच में। दैट की तेनालीरामा इज टेकिंग, टेक का मतलब वो लेना, ठीक है। ब्राइब होती है रिश्वत। क्या कहा उसको दरबारी ने कि महाराज पब्लिक में यानी लोगों के बीच में ये अफवाहें फैल रही हैं कि तेनालीरामा जो है वो रिश्वत ले रहे हैं। पीपल आर विस्परिंग अबाउट इट, विस्पर होता है फुसफुसाना, अबाउट इट यानी इसके बारे में, लोग जो है वो इसके बारे में फुसफुसा रहे हैं। आई थॉट इट फिट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। मैंने, आई थॉट यानी मैंने सोचा, इट यानी इसे, फिट टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, ब्रिंग का मतलब लाना, इट यानी इसे, टू योर नोटिस यानी आपके ध्यान में मैंने इसे लाने का सोचा। सम अदर कोर्टियर्स मेड सिमिलर चार्जेस अगेंस्ट तेनालीरामा। सम अदर कोर्टियर यानी कुछ अन्य दरबारियों ने, मेड यानी बनाए, सिमिलर होते हैं एक जैसे, चार्जेस यानी आरोप, अगेंस्ट तेनालीरामा यानी कि तेनालीरामा के खिलाफ। क्या मतलब वो पूरी लाइन का कि कुछ अन्य दरबारियों ने भी तेनालीरामा के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए। द किंग डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, द किंग यानी राजा ने, डिसाइड, डिसाइड के सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करने का, राजा ने जांच करने का निर्णय किया। वन डे द किंग क्वेश्चनड हिम इन द कोर्ट। वन डे यानी एक दिन, द किंग राजा ने, क्वेश्चन यानी सवाल किया, हिम उससे, इन द कोर्ट दरबार में, एक दिन राजा ने दरबार में उससे सवाल किया।
I have received complaints of corruption against you. I have received, receive का मतलब होता है मिलना, ये receive की सेकेंड फॉर्म है. I have received यानी मुझे मिली है complaints, शिकायतें, of corruption यानी भ्रष्टाचार की, against you यानी आपके खिलाफ. against का मतलब होता है खिलाफ. क्या मतलब वो पूरी लाइन का कि मुझे आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की कंप्लेंट्स या शिकायतें मिली हैं. What do you say? आप क्या कहते हैं. तेनालीरामा said, तेनालीरामा ने कहा. Your Majesty यानी महाराज. I don't have anything to do with bribes or corruption. I don't have यानी मेरे पास नहीं है, anything कुछ भी, to do करने के लिए, with bribes यानी रिश्वत से, और corruption भ्रष्टाचार से, यानी रिश्वत और भ्रष्टाचार से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है. The complaints are baseless, जो शिकायतें हैं वो निराधार हैं. बेसलेस का मतलब होता है निराधार होना, जिसका कोई आधार ना हो. There has got to be some base for so many people to say that you are taking bribes. क्या मतलब हुआ. There has got to be some base यानी कुछ आधार तो है, for यानी के लिए, so many people to say यानी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं, that कि you are taking bribes कि आप जो हैं वो रिश्वत ले रहे हैं. You must give proof of your innocence within a week or resign. You must का मतलब होता है ज़रूर, ठीक है. give यानी देना, proof यानी सबूत, of your innocence होती है निर्दोषिता, ठीक है, निर्दोष साबित होना. विदिन अ वीक यानी एक हफ्ते के अंदर. क्या मतलब वो पूरी लाइन का कि आपको एक हफ्ते के अंदर अपने आप को निर्दोष साबित करने का सबूत देना होगा, और रिज़ाइन वरना छोड़कर जाना होगा. तेनालीरामा रियलाइज्ड दैट द किंग वॉज अंडर प्रेशर टू एक्ट अगेंस्ट हिम. रियलाइज के सेकेंड फॉर्म में रियलाइज, इसका मतलब होता है महसूस किया. तेनालीरामा ने महसूस किया दैट कि द किंग वॉज अंडर प्रेशर, जो राजा हैं वो किसी दबाव के नीचे हैं, टू एक्ट यानी काम करने के लिए, अगेंस्ट हिम यानी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए वो किसी दबाव के अंदर हैं, किसी दबाव के नीचे हैं. द बैकबाइटर्स इन द कोर्ट वर हैप्पी. बैकबाइटर्स होता है चुगलखोर, इन द कोर्ट यानी दरबार में, वर हैप्पी वे खुश थे, जो चुगलखोर थे दरबार में वो खुश थे. तेनालीरामा बोव्ड एंड डिपार्टेड फ्रॉम द कोर्ट. बोव्ड का मतलब होता है झुकना, एंड और डिपार्टेड का मतलब होता है रवाना होना, फ्रॉम द कोर्ट यानी दरबार से. तेनालीरामा झुके और दरबार से रवाना हो गए. द नेक्स्ट डे तेनालीरामा डिडंट कम टू द कोर्ट. द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, तेनालीरामा डिडंट कम यानी वे नहीं आए, टू द कोर्ट दरबार में. हिज सर्वेंट ब्रोट अ लेटर फॉर द किंग. हिज यानी उनका, सर्वेंट होता है नौकर, ब्रोट ब्रिंग के सेकेंड फॉर्म में ब्रोट का मतलब लाया, अ लेटर एक पत्र, फॉर द किंग राजा के लिए. उनका जो नौकर है वो राजा के लिए एक पत्र लेकर आया. द लेटर रेड, जो पत्र था वो पढ़ा गया. माई सैल्यूटेशंस टू द किंग. सैल्यूटेशंस होती हैं अभिवादन, ठीक है, मेरा अभिवादन है राजा के लिए. इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनोसेंट आई वॉज ह्यूमिलेटेड इन द कोर्ट. इन स्पाइट को होता है के बावजूद, ठीक है, ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना, इनोसेंट यानी निर्दोष होने के बावजूद. आई वॉज ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है जलील करना, ठीक है, मुझे जलील किया गया. इन द कोर्ट दरबार में. माई फ्रेंड कोर्टियर्स रिमेन्ड साइलेंट एट द बेसलेस चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट मी. क्या मतलब हुआ. माई फ्रेंड कोर्टियर्स यानी मेरे जो दरबारी मित्र थे, रिमेन्ड का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, ठीक है. साइलेंट यानी चुप, मेरे जो दरबारी मित्र थे वे चुप रहे. एट द बेसलेस चार्जेस यानी जो निराधार आरोप लगे थे. लेवल्ड अगेंस्ट मी जो मेरे खिलाफ यानी निराधार चार्जेस या आरोप लगाए गए थे, उनको लेकर मेरे जो दरबारी मित्र हैं वे चुप रहे.
इट इज़ टू पेनफुल फॉर मी टू लिव विद। टू का मतलब यहाँ है भी, TOO यानी भी। पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत दर्द भरा था, फॉर मी मेरे लिए, टू लिव विद यानी इसके साथ रहना मेरे लिए बहुत दर्द भरा है या दर्दनाक है। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक माई लाइफ बाय ड्राउनिंग माई सेल्फ इन द रिवर। क्या मतलब हुआ? सो यानी इसीलिए, आई हैव डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब निर्णय लेना, मैंने निर्णय किया है, टू टेक लेने का, माई लाइफ यानी मेरा जीवन, बाय ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब है डुबोना, माई सेल्फ यानी खुद को, इन द रिवर नदी में, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगा। आई प्रे फॉर योर ग्लोरी एंड थैंक यू फॉर योर काइंडनेस एंड लव टू मी। गुड बाय। आई प्रे यानी मैं प्रार्थना करता हूँ, फॉर योर ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, ठीक है, आपकी महिमा के लिए, एंड और थैंक यू यानी धन्यवाद है आपका, फॉर योर काइंडनेस आपकी दयालुता के लिए, एंड लव और आपके प्यार के लिए, टू मी मेरे प्रति जो आपका प्यार और दयालुता थी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गुड बाय। योर फेथफुल सर्वेंट, ठीक है, तेनालीरामा। द किंग वॉज शॉक्ड, शॉक का मतलब होता है हैरान हो जाना, जो राजा थे वो हैरान थे। ही मोन्ड, मोन्ड का मतलब होता है मातम करना, उन्होंने मातम किया। आई शुड नॉट हैव लिसन्ड टू द बैकबाइटर्स, आई शुड नॉट हैव लिसन, लिसन का मतलब है सुनना, मुझे नहीं सुनना चाहिए था। शुड का प्रयोग हुआ इसलिए चाहिए वाले सेंस में सेंटेंस यूज हुआ है। टू द बैकबाइटर्स, बैकबाइटर्स होते हैं चुगलखोर, ठीक है, मुझे चुगलखोरों की बात को नहीं सुनना चाहिए था। ओह गॉड यानी हे भगवान। तेनाली वॉज अ जेम, आई एम सॉरी यानी तेनाली जो है वो एक हीरा था, जेम होता है हीरा, आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ करिए। आ कोर्टियर स्पोक, एक दरबारी ने कहा। यू आर राइट ओ किंग यानी महाराज, यू आर राइट यानी आप सही हैं। ही वॉज ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, वाइज एंड वेरी टैलेंटेड, ही वॉज यानी वह था, ट्रूथफुल सच्चा, ऑनेस्ट ईमानदार, वाइज यानी बुद्धिमान, एंड वेरी टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली था वह। ही वॉज फ्रेंडली टू ऑल यानी वह सभी का मित्र था। Soon everyone was singing praises of तेनालीरामा, soon यानी जल्दी ही, everyone यानी हर कोई, was singing, singing का मतलब होता है गाना, गा रहा था हर कोई, praises यानी तारीफ़ें, of तेनालीरामा, तेनालीरामा की, जल्दी ही हर कोई तेनालीरामा की जो तारीफ़ थी या प्रशंसा थी वो गा रहा था। They included the backbiters, they यानी वे, include यानी उसमें शामिल थे, the backbiters चुगलखोर, चुगलखोर जो थे वो भी उसमें शामिल थे। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, ठीक है, ये रियलाइज के सेकंड फॉर्म है। हिज मिस्टेक यानी उनकी गलती, राजा को उनकी गलती महसूस हुई। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी, टू लेट यानी बहुत ज़्यादा देर हो जाना, ठीक है। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। लेट अस मेक सिटिंग आ कंडोलेंस मीटिंग इन मेमोरी ऑफ तेनालीरामा, लेट अस मेक यानी चलो हम बनाते हैं, सिटिंग आ यानी बैठकर, सिटिंग का मतलब बैठकर, आ कंडोलेंस, कंडोलेंस मीटिंग यानी कंडोलेंस होता है श्रद्धांजलि सभा, ठीक है, एक श्रद्धांजलि सभा बिठाते हैं, इन मेमोरी ऑफ तेनालीरामा, तेनालीरामा की याद में। प्रेजिंग हिज क्वालिटीज़ विल बी ट्रू ट्रिब्यूट टू हिम, प्रेजिंग यानी तारीफ़ें, हिज क्वालिटीज़ उसकी जो जितनी भी क्वालिटी थी, अच्छाइयाँ थी, विल बी ट्रू वे सच्ची थी, ट्रिब्यूट टू हिम, ट्रिब्यूट होता है योगदान करना यानी उनके प्रति ट्रिब्यूट करना, किसी चीज़ को उनके प्रति अर्पित करना। व्हेन द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन अ मैन रोज फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स, व्हेन यानी जब, द मीटिंग जो सभा थी, वॉज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है चलना, ठीक है, जब सभा थी वो चल रही थी, अ मैन एक आदमी, रोज खड़ा हुआ,
फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होते हैं देखने वाले, देखने वालों में से एक आदमी खड़ा हुआ। ही कास्ट अवे हिज डिस्गाइज एंड सेड, डिस्गाइज का मतलब होता है कोई वेशभूषा धारण करना, ठीक है। कास्ट अवे का मतलब होता है उतार कर फेंक देना। ही कास्ट अवे यानी उन्होंने उतार कर फेंक दिया, हिज डिस्गाइज अपने जो आभूषा थी, एंड सेड और कहा, योर हाईनेस यानी महाराज, नाउ यू नो दैट आई एम इनोसेंट। नाउ यानी अब, यू नो आपको पता है, दैट कि आई एम इनोसेंट, इनोसेंट यानी निर्दोष, कि मैं निर्दोष हूँ। ऑल द पीपल हेयर कन्फर्म्ड माई ऑनेस्टी, ऑल द पीपल यानी सभी लोग, हेयर जो यहाँ पर हैं, कन्फर्म्ड उन्होंने ये इस बात की पुष्टि की है, माई ऑनेस्टी यानी मेरी ईमानदारी की, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों ने जो है वो पुष्टि कर दी है। दे लुक्ड एट द स्पीकर, दे यानी वे जितने भी लोग थे, लुक यानी देख रहे थे, एट द स्पीकर जो स्पीकर था, जो वक्ता था, उसकी तरफ देख रहे थे। इट वॉज तेनालीरामा यानी यह तेनालीरामा था। द किंग वॉज प्लीज्ड, प्लीज का मतलब था खुश हो जाना, ठीक है। जो राजा थे वो खुश थे। ही सेड उसने कहा, सो यू ट्रिक्ड एवन योर एनिमीज टू प्रेज यू, सो इसलिए यू ट्रिक, ट्रिक का मतलब चालाकी करना, ठीक है। आप तुमने चालाकी की है, इवन योर एनिमीज अपने शत्रुओं से भी, टू प्रेज यू अपनी प्रशंसा करवाने के लिए। दैट वॉज अ स्लैप ऑन देयर कलेक्टिव फेस, दैट वॉज अ स्लैप, स्लैप यानी थप्पड़, यह एक थप्पड़ था, ऑन देयर कलेक्टिव फेस यानी उनके चेहरे पर यह एक थप्पड़ था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।